Meghalaya, which means the place of clouds, which is one of the most beautiful state of India. यहाँ आपको बहुत सारी जगह घूमने को मिलेंगी, लाइक लिविंग रूट ब्रिजेस, उमियम लेक, डोंकी, कारंगसूरी फॉल्स, लंपोंगडिंग आइलैंड्स एंड द मोस्ट फेमस प्लेस नोहकालिकाय फॉल्स, जिसकी एक अपनी ही कहानी है, क्योंकि इस जगह से एक ऐसी अर्बन लेजेंड आती है जिसके साथ एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले चिरापुंजी में एक गांव हुआ करती थी, रंग्यारते, जहाँ पे एक लेडी खेतों में काम किया करती थी जिनका नाम लिकाय था, जिसकी शादी वहीं के एक आदमी से हुई थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका उन्होंने नाम तो नहीं रखा था, बट दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। लिकाई बहुत खुश थी, बट अचानक कुछ सालों बाद उसके पति की डेथ हो गई। उसके पति के डेथ के बाद लिकाई की पूरी दुनिया ही पलट गई थी। जब लिकाई की शादी हुई थी तब उसका पति काम करता था और लिकाई घर पे रह के ही घर के काम को देखने के साथ साथ अपनी बेटी की भी परवरिश करती थी। बट उसके पति के मरने के बाद लिकाई को घर का काम और अपनी बेटी की परवरिश भी करनी थी, जिसके लिए उसने अपने घर के पास में ही एक पोएट्री में काम करना शुरू कर दिया। और इन सब में वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाती थी। थके होने के बावजूद भी जैसे ही लिकाई घर आती थी तो अपनी बेटी को पूरा लाड और प्यार देती थी, पर इन सब के बीच में ही उसे सोने का टाइम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। और उसे धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगा कि वो अपनी बेटी की परवरिश अकेली तो नहीं कर पाएगी, जिसके बाद उसने ये डिसाइड करा कि वो बस अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी करेगी। लिकाई ने जिस इंसान से दूसरी शादी करी थी वो लिकाई को बहुत पसंद करता था। वो लिकाई से बहुत ऑब्सेस था और हमेशा उसके पास रहता था। लिकाई का पति उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बिकॉज उसने लिकाई से शादी ही इसलिए करी थी ताकि वो और लिकाई दिन भर साथ रह सके। बट शादी के बाद लिकाई हमेशा अपनी बेटी को टाइम दिया करती थी, जो उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। कई महीने बीत गए और सिर्फ लिकाई के पति के कमाने से ही घर नहीं चल पा रहा था। इसलिए शादी के कुछ महीनों बाद लिकाई ने डिसाइड करा कि जब उसका पति काम पर होगा तब वो घर पर रह के अपनी बेटी को संभालेगी, और जब वो काम पर रहेगी तब उसका पति उसकी बेटी को संभालेगा घर पे रह के। बट ये चीज़ उसके पति को बिल्कुल सही नहीं लगी, जिसके बाद उसका झगड़ा उसके पति से हुआ था। लिकाई को लगा कि शायद साथ साथ रहते रहते उसके पति का प्यार उसको लेके थोड़ा कम हो गया है, बट अपनी बेटी के लिए वो ये भी करने को तैयार थी। जिसके बाद उसका पति फाइनली इस बात को मान गया। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, महीने बीतते रहे। एक दिन लिकाई अपना काम खत्म कर अपने घर जा रही थी, तब वो अपने घर पहुंची और उसने देखा कि घर का लालटेन अभी तक नहीं जला है। जिसके बाद वो अपने पति को आवाज लगाते हुए घर के अंदर गई, पर उसका पति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर उसने अपनी बेटी को आवाज दी, फिर भी उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लिकाई का घर 4 कमरों से बना हुआ था, जो कि मिट्टी की झोपड़ी का था, जिसमें सबसे लास्ट वाला कमरा किचन था। जब लिकाई वहां गई तो उसने देखा कि वहां किचन में कुछ बन रहा है, जिसके बाद लिकाई बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे पहले लिकाई के लिए उसके पति ने कभी ऐसे खाना नहीं बनाया था। और तभी उसका पति पीछे से आया और उसने कहा कि आ गई तुम, अब फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। तभी उसने अपनी पति से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? उसके पति ने उसे कहा, मैं उसे कब का सुला चुका हूँ, वो दूसरे कमरे में सो रही है। लिकाई बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और अपने पति का ये प्यार देखकर वो बहुत खुश थी। उसके पति ने तुरंत खाना सर्व करा और दोनों बैठ के चिकन खाने लगे। खाना खाने के बाद लिकाई हमेशा नट्स खाया करती थी, जो वो अपने बिस्तर के पिलो के नीचे रखा करती थी। जब वो अपने बिस्तर पे गई तब उसके कमरे में बहुत अंधेरा था
और उसने धीरे से कटोरे में रखे उन नट्स को खोजना शुरू करा। बट तभी उसके पैरों को कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। अपने आंखों को मीचते हुए लिकाई ने लालटेन उठाया और अपने पैरों के पास देखना शुरू करा, जहां उसे एक छोटी सी उंगली दिखाई पड़ी। और ये उंगली किसी और की नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी की ही थी। लिकाई का पति उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस था और उसका पूरा अटेंशन चाहता था, पर लिकाई अपने बेटी को अपना पूरा टाइम देती थी, जिसकी वजह से उसका पति उससे बिल्कुल खुश नहीं था। जिसके बाद से ही वो लिकाई की बेटी से नफरत करने लगा था। और उस दिन जब लिकाई घर से निकली थी, तब उसने इस बच्ची को मार दिया। उसने लिकाई की बेटी का सर कहीं फेंक दिया था और उसके शरीर को काटकर उसे पकाया, ये सोचकर कि अपनी ही बेटी को खाकर लिकाई अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी और मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। पर जैसे ही लिकाई को ये सब समझ आया, हर होल बॉडी वॉज श्रिंक्ड और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल दौड़ रहा था, क्या सच में वो मेरी बेटी थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो उस बच्ची का बाप था। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। ये भी तो उसका बाप था। मेरी बच्ची ने इसका आखिर क्या बिगाड़ा था? वो तभी अपने घर से भागी और भागती रही और अपनी बेटी का सर ढूंढते रही। वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसे अपने आप से ही घिन आने लगी थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को ही खा लिया था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और चिल्लाते चिल्लाते वो एक वाटरफॉल के पास गई और वहां से कूद गई। तब से ये कहा जाता है कि लिकाई की आत्मा इसी वाटरफॉल में रहती है और तब से इस वाटरफॉल का नाम नोह कालिकाय वाटरफॉल रख दिया गया, जिसका मतलब होता है कूदने वाली लिकाई।